किसी भी बच्चे को, जैन समाज का कोई भी बच्चा पैदा हो, जिस दिन आप 45 दिन बाद जब बच्चे को मंदिर लेकर के जाएं, तो उसके वजन की बराबर की चांदी भी साथ में लेकर के जाएं। उसी का हाथ लगवा करके उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करके अपने भगवान मूल नायक की बेदी पे वो चांदी चढ़ा दें। अध्यक्ष मंत्री से कह दें मंदिर के लिए ये चांदी समर्पित है, उसकी फोटो खींचें, दीवार में टांगें, बच्चे के भविष्य का निर्माण करें। छक्कों को पैसा देने से क्या होगा? कितना महाराज, कितना ले जाते हैं महाराज? आप तो कम बोल रहे हैं, आपका दिमाग ही नहीं जाता उतनी ऊपर। दुनिया देखी नहीं ना, 25 साल हो गए, इसलिए देख रहे होते तो सोच कुछ और अच्छा सोच लेते, लेकिन ऐसा होता है। आप अपने बालक के जन्मदिन पर छक्के को पैसा देते हैं, जबकि आपकी जवाबदारी थी कि बालक के वजन के बराबर की चांदी, और अगर औकात है, हैसियत है, भगवान ने दिया है तो इनके वजन का सोना। महाराज सोना मत बोलो, सोना में तो मंदिर बन जाएगा बच्चे के बराबर का। 4 किलो को बच्चा, 1 लाख रुपया तोला सोना, अगर 4 किलो सोना दो तो 4 करोड़ हो गए। बोले किसी की तो हैसियत होगी इस दुनिया में, कोई तो माई का लाल दिखाएगा कि हाँ हमने अपने बच्चे के बराबर सोना मंदिर में दान दिया, कोई तो दिखाएगा। ये प्रवचन जहाँ तक जाएगा, जिसका होगा वो करेगा। लेकिन शुरुआत तो अच्छी हुई ना चांदी से। हो सकता है जिस बच्चे के नाम पे चांदी ली है, जब उसके बच्चे को पहला देव दर्शन कराएं तो उसके पिता सोना का दान कर दें। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। दुनिया बड़ी अजीब है, लेकिन दुनिया से बाहर समझ, पहले उसको समझ लो। दुनिया में किसी चीज पे हाथ धरो तो समझ लो पहले उसको। प्लास्टिक की बोतल पे पानी पीने लगे ना आप लोग, है ना, बाहर का खाने लगे। घर के अंदर सिखाते थे, जब घर से बाहर जाते थे तो घर से एक नया स्टील का गिलास लेकर के चलते थे। बब्बा तो चांदी का गिलास लेके चलते थे। बब्बा बोलते थे हम कोई को पानी नहीं पी सके, कोई के गिलास में नहीं पी सके। अब ट्रेन में गए, कहीं पर पानी, मान लो आपको पानी लेना मजबूरी हो गई, तो आपने उसी गिलास से पानी पिया ना। किस गिलास से महाराज? उसी में 7 जात का आदमी मुंह लगा करके पानी पी के, उसी में एक भिखारी आया होगा जिसको तुम देखना पसंद नहीं करते, उसने उसमें करके अच्छा फूक थाक के बढ़िया मचा के चला गया होगा। तुम गए, ऐसा ऐसा हिलाया, ऐसा उल्टा किया, पानी पिए, गट 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 चले आए। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा भी कछु दिमाग है कि नहीं? हाँ भैया, घर से चलो तो चांदी का एक नया गिलास लेके चलो, चांदी का चोरी हो जाएगा। स्टील का लेके चलो, कोई बुराई नहीं, 2 गिलास स्टील के अपने बैग में डाल के चलो। हम जब भी पानी पिएंगे पूरे सफर में अपनी गिलास का पिएंगे, किसी के जूठी गिलास में नहीं पिएंगे। अब बताइए आप, नाली साफ करने वाली कोई बाई है, वो अपनी जूठी गिलास से बोले लो सेठ आप भी पी लो, पी लोगे? ऐसे कैसे पी लेंगे महाराज? अच्छा, वही काम करने वाली जो बाई है, वही होटल में चली गई, उसको उसने सेठ पानी दो, ये पानी पिलाया, उसने छोड़ दिया। अब उसी में बढ़िया उसने तुम्हारे लिए लस्सी बना करके, सेठ आप भी लो, आप जीरा पानी लो, आप फलाना पानी लो, पी गए। ये सारी व्यवस्थाओं में जैन इतना जागृत है कि वो बाजार की चीजों पे हाथ रखने से पहले वो भजन याद कर लेता है, दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं, मौके पे अजनबी सभी, किससे मिला दगा नहीं। वो भजन गुरुवर ने सुना। आचार्य सिंह कहते हैं हर चीज में देखो, 5 इंद्रियों से बाहर की दुनिया देखो। स्पर्शन इंद्री से बाहर की दुनिया देख ली, रसना इंद्री से बाहर की दुनिया देख ली, बाहर का ही पीना है। बाहर का रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा लगता है। अब सोचो, उसी रूह अफ़ज़े में दूध में उबालते वक्त पहले उसने थूक दिया। क्यों? क्योंकि हम कभी भी खिलाएंगे तो हलाला का खिलाएंगे, हलाल का खिलाएंगे। अब उसने पहले थूक दिया, अब फिर बढ़िया गट पैट गट पैट गट पैट, लीजिए साहब 25 रुपए का एक गिलास, अरे 20 दे देना साहब, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हमारा थूक तो तुम पिए ही रहे हो। बाजार का खाओ पियो, देखो आप अपनी व्यवस्थाएं देखो, बस आप दुनिया देखो तो सही, कहाँ क्या बनता है। किसी चाट वाले के यहाँ का जो चाट खाते हो ना, दिन के 8:30-9 बजे उसके घर जाकर के देखो बस एक बार, कहाँ पे बनाता है, कैसे बनाता है, कहाँ का पानी, वही बाथरूम जाने के पानी की टंकी थी, उसी में से एक डिब्बा भर के एक घर की महिला बाथरूम चली गई, उसी को उठा करके उसने जो है बेसन में मिला करके घोल के दे दिया। अब किसको पता, किसको पता कहाँ का पानी, कहाँ का आटा चाला नहीं चाला,
जीरा है कि तिरुला है, किसको पता। थोड़ा खरा तो करना पड़ता है, बस हो गया। जब दिख जाए कि तिरुला है, सड़ा है और जीरा है, तो क्या वो तुम्हारे घर के अंदर छानते रहेंगे? क्या वो जीरा धो के लगाते हैं? नहीं, उनने उठाया उस जीरे को कड़कते तेल में डाल करके थोड़ा सा सेक दिया। अब सेकने पर तिरुला और जीरा एक जैसा दिखने लगा, एक जैसा साइज, एक जैसा तिरुला जीरा। तुमने बढ़िया खोला, राम भरोसे के समोसे खा गए। अंदर बड़ा टेस्टी है महाराज, टेस्टी है तो कुछ भी खा लो। जूता खा लो, जूता नहीं खा सकते, नहीं खा सकते जूता। जूता खाए, लोगों ने जूता खाए और रानी चेलना ने खिलाए। इतिहास पढ़िएगा कभी, सैनिक चरित्र। चेलना ने उसी साधु का जूता टुकड़ा टुकड़ा करके बघार करके बढ़िया उसका पोहा बना करके उन्हीं साधु को खिला दिया था। ऐसा भी होता है। तो गरम गरम में सब अच्छा है, बिल्कुल भरोसे में मत रहना। जो चीज़ गरम में अच्छी लग रही ना, उसको 8 घंटे ठंडी हो जाने दो, उसके बाद उसका टेस्ट देखना, समझ में आएगा कितना मिला है। एक बार ऐषणा समिति का पालन करके बाजार के किसी एक समोसे के आलू गुंडे का डिसेक्शन करो। बस डिसेक्शन करके तुम्हें दिखेगा कि क्या मिला, कब मिला, कैसा मिला, कैसे हाथ लगे। अब मान लो खुला छोड़ दिया, खुले में उसके ऊपर से छिपकली होकर के गुजर गई। आलू की टिकिया बनाई, टिकिया बना करके छोड़ करके गए, रात में बना के रख दिया और सेठ सुबह सुबह जल्दी दुकान खुलती है, रात में मेहनत कर देता हूँ। रात में 11 बजे बढ़िया आलू की टिकिया बना करके चले गए। 4 घंटे बाद तो लगाना ही है, जब तक बढ़िया और फूल जाएगी, बढ़िया अच्छी मस्त हो जाएगी। अब कपड़ा ढकना भूल गए, उसमें छिपकली होकर के घूम फिर करके बढ़िया खुशबू लेके चली गई। अब उसी में थोड़ी सी पू कर गई। अब छिपकली की पू थोड़ी दिख रही, इतनी सी तो होती, इतनी सी। अब उसी का बढ़िया बेसन में डाला। क्या है ये महाराजा समोसा जो है ना, 1 नंबर का टेस्ट देता है। फिर बाद में फूड पॉइजनिंग हो गई, अस्पताल में एडमिट। दुनिया बड़ी अजीब है। किसी भी ठेले में खड़े होने से पहले 1000 बार सोचिएगा, किसी भी गाना को सुनने और लाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। और अपने घर के अंदर अगर आपके यहाँ CD VD अब चलती कि नहीं चलती? नहीं चलती महाराज, अब तो ज़माना बदल गया। लेकिन सोचिएगा कि आपको कौन सा गाना पसंद है। आप रैप सॉन्ग सुनते हैं, आप हनी सिंह सुनते हैं, आप इस तरीके के भड़कीले मान लीजिए उद्बोधन सुनते हैं। आप सोचिए, दुनिया में कभी वेब सीरीज़ नहीं बनी, लेकिन 30 सालों में 20 सालों में अब वेब सीरीज़ बनने लगी। वेब सीरीज़ का मोटिव क्या रहता है? नेटफ्लिक्स में जब आप देखते हैं तो ऊपर सबसे पहले देखते हैं ना, एल्कोहल, सेक्स, वायलेंस। 3 चीज़ें नहीं है तो मूवी देखने का मज़ा नहीं है। आपको देखने की आदत है बाहर की दुनिया और आपका भविष्य, दोनों से मैच करिएगा। आचार्य श्री जी ने तो सिर्फ एक भजन सुना 2 शब्द का और उसमें उद्बोधन दे दिया, सुनने वाले सुनते रह गए। बाद में इसी उद्बोधन को दूसरे महाराज जी ने नेमावर में सार्वजनिक किया और सार्वजनिक उद्बोधन को फिर मैंने सुना, फिर मैंने आज आपको सार्वजनिक किया।